वीर सपूतों, अपने वतन का सम्मान करो, भारत माँ की धरती से शिक्षा का उद्गार करो, भारत माँ की धरती से शिक्षा का उद्गार करो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, चलो कि वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी वीडियो को टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि वीडियो क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ की प्रथम चैप्टर की अगली वीडियो है, ठीक है ना। यानी कि इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1 के प्रथम क्वेश्चन को हल किया था, और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने प्रश्नावली 1.1 के सेकेंड क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और चैनल पे नए वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, चलो वीडियो को बेस्ट करते हुए अच्छी प्रकार से शुरुआत करते हैं। चलो करते हैं। तो फाइन दोस्तों, हम लोग आ गए अपने व्हाइट बोर्ड पे, और चलो इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल के रूप में, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न दिया दूसरा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां की कोई पूर्णांक, ठीक। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा यानी कि कई क्वेश्चन इससे पहले इस प्रकार से कर चुके हैं। हमने अपने उदाहरण में भी किया और एग्जाम्पल भी समझे, ठीक है ना। तो जो यूक्लिड एल्गोरिथम था उसको हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से कवर किया था, और जो यूक्लिड प्रमेय था उसको भी अच्छी प्रकार समझे थे। तो अब उन्हीं दोनों के मेल से तो ये क्वेश्चन बनना है, ठीक है ना। तो आओ दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हैं इनको हम लोग हल करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोगों ने इससे पहले भी हल कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब उसी प्रकार के यहाँ पे दिया, क्योंकि इससे पहले के एग्जाम्पल जो थे वो इसी पेज थे, ठीक है। तो आओ देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक, ठीक है। दोस्तों, इससे पहले जो तीसरा एग्जाम्पल था वो इसी पे बेस्ड था, ठीक है। तो आओ यहाँ पे देखते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं, मानते हैं ना। तो यहाँ पे हम वही करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, क्या है, ए है, जो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा या होता है, कुछ भी कर सकते हैं, जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब इतना हम लोग सबसे पहले करते हैं। फिर जब हम लोगों ने इतना कर लिया, ठीक है ना, हमने कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए मान लिया जो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि क्योंकि जो मानते हैं उसी के बराबर तो हमें सिद्ध करना रहता है। इसे यहाँ पे 6q+1 है या 6q+3 है, यहाँ पे 6q+5 है। जब उसी के बराबर सिद्ध करना रहता है तो हम उसके बराबर उसको लिख ही सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, तब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए बराबर 6q+1 कामा ए बराबर 6q+3 कामा ए बराबर 6q+5, क्योंकि हमें इसी बराबर सिद्ध करना है तो हमने इसके बराबर लिख दिया। तो जब दोस्तों हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा एक क्वेश्चन है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, ये हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत जो हम यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में, ठीक है ना। यानी कि a बराबर bq+r, 0 = r = b। तो हमें यहाँ पे ये भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, और ये भी भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, और ये भी भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में हमें यहाँ क्वेश्चन से नजर आ रहा है, ठीक है। और जब हमने इसको सिद्ध करने के लिए जब हमने मान यहाँ पे a को रखा, तो जब हमने a को इसके बराबर रखा, ठीक है ना, यानी कि एक बराबर इन सभी मानों को जब हमने रखा तो हमने यहाँ पाया कि a बराबर,
ठीक है ना। यहाँ भी ए बराबर जब हमने इसको किया तो हमें यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में नजर आने लगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए अपना हुआ और यहाँ पे छक यहाँ पे बी के रूप में है और क्यू तो है ही, और यहाँ पे 1 जो है यहाँ पे आर के रूप में है। उसी प्रकार से इसमें भी है, इन सभी में, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमें उसी मान के रूप में अब नजर आने लगा है जो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत जो हम प्रमेयिका पर प्रयोग करते हैं, जो होती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, कमा शून्य समाधान इक्वल आर समाधान बी, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो हमें वही भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में नजर आ रहा है। तो जब हमें भैया हमें उस रूप में नजर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा इसको हल करने के लिए हम वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत जो प्रमेयिका प्रयोग होती है उसी का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो हम, क्योंकि आप लोग जानते हो क्या होती है जो यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका होती है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत जो हम प्रमेयिका प्रयोग करते हैं क्या होती है, वो यही होती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर का शून्य समाधान इक्वल आर समाधान बी, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है, यही से होती है कि शून्य, यहाँ तुमने लिख ही दिया है, यही होता है ना कि भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना, यही होता है। जब यही होता है तो जब हमें इस रूप का पता चल गया है कि ये इसी रूप का है तो जाहिर सी बात है हल करने के लिए इसी फॉर्म का अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको हल करने के लिए इस पर यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होती है ये यूक्लिड विभाजन की एल्गोरिथम के अंतर्गत ही आती है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब हम उपयोग करते हैं उसके अंतर्गत सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होती है उसी का उपयोग करते हैं। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसका जब हम उपयोग करते हैं तो यहाँ पे हम दो मानों को लेते हैं, यानी कि एक भाज्य और एक भाजक को। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम ए लेंगे और यहाँ पे 6 लेंगे, और उसी में जैसे इसमें से करते थे तो यही करते थे ना, ए और बी को लेते थे, यानी कि ए और बी को लेंगे ना, प्रयोग करेंगे तो ए और बी को लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे बी के स्थान पे क्या मिला है, हमें 6 मिला है, तो हम बी के स्थान पे 6 लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए तथा बी बराबर 6 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, एल्गोरिथम या एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, ठीक है ना, करने पर जब हम करते हैं तो सबसे पहले सिंपल सा बात है प्रमेयिका का ही प्रयोग करेंगे, जो यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका है तो हम यही करेंगे ना, यानी कि उसको भाज्य और भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे रफ एरिया में लिख लेंगे, इसको जब हल करेंगे तो करेंगे ए भागे 6 ना, तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो भाग सही जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे वही लिख लेंगे मान क्यू और यहाँ पे आर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने अगर हम इसको देखेंगे, क्योंकि ये हमारा भागफल हुआ, ये भाज्य हुआ, ये भाजक हुआ, ये शेषफल हुआ, तो हम इसको जब यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे तो हम पाएंगे कि ए बराबर 6q प्लस आर, ठीक है ना। और इसकी जो क्राइटेरिया होती है वो यही होती है कि शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन सी, यानी कि बी। तो बी के स्थान पे यहाँ क्या है, हमें सी मिला है, सॉरी 6 मिला है, तो यहाँ पे हम 6 कर लेंगे, तो हमें यही मान प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो रहा है ना। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, प्रयोग करने पर हम क्या प्राप्त करते हैं, निम्न प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए बराबर 6q प्लस आर, और जो क्राइटेरिया होती है वो शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन 6, ठीक है ना। अब देखो इसका मान जानते हो कि जो शून्य होता है स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर का मान होगा, यानी जो शेषफल का मान होगा, या तो शून्य होगा या तो शून्य से बड़ा होगा, लेकिन जो बी का मान होता है उससे सदैव छोटा होगा ना, यानी कि यहाँ पे 6 है तो 6 से सदैव छोटा होगा, ठीक है ना। इसका यही मतलब होता है, लेकिन हमें पता नहीं कौन सा मान हो सकता है 0 से लेकर 6 से जो छोटा है उसके बीच में ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम संभावना लगा सकते हैं ना, संभावना लगाएंगे तो हम लिखेंगे कि इसलिए संभावित, ठीक है ना, संभावित शेषफल बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें यहाँ पे ये मान प्राप्त हो गया संभावित के रूप में, तो हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा
अपनी इस जो यहाँ पे आर का मान है इसको बारी बारी से हम इसमें रख लेंगे अपने में, ठीक है ना। जो यूक्लिड विभाजन के ऊपर में का है ना, उसके अंतर्गत हम यहाँ पे रख लेंगे। तो हम रखेंगे यहाँ पे जो अपना है इसी में रखेंगे, ठीक है ना। कहाँ, यहाँ पे जो है ना, हाँ इसमें, तो इसी में हम रखेंगे। जब हम इसमें रखेंगे तो हम पाएंगे कि a बराबर 6q प्लस कितना, प्लस कुछ नहीं क्योंकि 0 है। और फिर दूसरे में करेंगे तो a बराबर 6q प्लस 1, फिर करेंगे तो a बराबर 6q प्लस 2, फिर करेंगे तो a बराबर 6q प्लस 3, फिर करेंगे तो a बराबर 6q प्लस 4, फिर करेंगे तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5 ना। यही हो सकता है, यही हो सकता है ना, हाँ यही हो सकता है। जब इतना हो गया भैया तो अब क्या करेंगे, हमें संभावित मान इतना प्राप्त हो गया, क्योंकि जब हमें संभावित शेषफल इतना प्राप्त हुआ था तो हमें संभावित मान भी इतना प्राप्त हुआ, जाहिर बात है, क्योंकि ये संभावित है इसलिए ये भी संभावित ही है। कोई निश्चित नहीं है कि इतना मान सही सही है ना, ये संभावित है क्योंकि शेषफल हमारा संभावित है इसलिए मान भी हमारा संभावित है, ठीक है। तो जब इतना हमें मान प्राप्त हो गया ए का मान, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना है दोस्तों कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप होता है, जहाँ की कोई पूर्णांक है। हमें तो ये सिद्ध करना है कि जो भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है ना, जो भी हमने धनात्मक विषम पूर्णांक लिया है उसको हमें दर्शाना है कि ये इस रूप का होता है। और क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग भाग करके भी देख चुके हैं कई बार कि जो अपना धनात्मक जो सम पूर्णांक होता है या जो सम संख्या होती है उसमें कोई भी शेषफल नहीं बचता ना, और जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है उसके अंतर्गत कुछ शेषफल बचता है, ठीक है ना, कुछ शेषफल बचता है। तो यहाँ पे हम अब वही देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे जिसमें शेषफल नहीं बचा है इसका मतलब तो ये होता है कि तो धनात्मक समपूर्णांक होगी, लेकिन जिसमें शेषफल बच रहा है उसको हम स्पष्ट रूप से लिख देंगे कि ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि a बराबर यहाँ पे 6q है, ठीक है। उसी प्रकार से a बराबर 6q प्लस 2 है, उसी प्रकार से a बराबर 6q प्लस 4 है। तो ये तो हमारे हो गए धनात्मक समपूर्णांक, ठीक है। तो क्योंकि हमें धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना है तो इसलिए यहाँ पे हम धनात्मक विषम पूर्णांक देखेंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे हो जाएंगे a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 3 और a बराबर 6q प्लस 5। यही तो हमारे समय है। तो ये तो वो हमारे सम कौन से धनात्मक, पहले लिख देखते हैं धनात्मक समपूर्णांक कौन कौन से ये हुए, a बराबर 6q ना, फिर a बराबर 6q प्लस 2 और a बराबर 6q प्लस 4, ठीक है। या ठीक है ना, मतलब यही इसके कहने का मतलब ये हुआ कि 6q कामा 6q प्लस 2 और कामा 6q प्लस 4, यही तो हुआ ना। और फिर लिखेंगे इसलिए ना, यहाँ पे करेंगे चूंकि धनात्मक समपूर्णांक है इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक इक्वल 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 कामा 6q प्लस 5, यही तो है ना, यही है भैया। तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि इसमें जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो हमारा ये होगा 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। तो ये हमारा सिद्ध हो गया यहाँ पे, ठीक। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्रकार से क्लियर हो पाया होगा, ठीक है ना। ये हमारा जो क्वेश्चन था कि जैसा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ की कोई पूर्णांक है। तो हमने यहाँ पे इसको सिद्ध कर दिया कि हाँ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है जो यहाँ पे 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्रकार से क्लियर हो पाया होगा अपना सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।